नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय पूरी तरह एक्शन में हैं। वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज एक और बड़ी कार्रवाई की है और वो कार्रवाई है मध्य प्रदेश में धान खरीदी घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव को हटा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिन से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मध्य प्रदेश में उन वेयर हाउस में भी खरीदी हो रही है धान की जहां अनुमति ही नहीं दी गई है। और ये तमाम सारी शिकायतों की जांच के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 20 अधिकारियों की टीम भेजी थी। उन अधिकारियों की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद सरकार हिल गई है। निश्चित तौर पर जो गरीब किसान हैं उनकी धान नहीं खरीदी जा रही है, लेकिन अमानक धान उन वेयर हाउसों पर खरीदी जा रही थी जिन पर खरीदने का अधिकार ही नहीं है, जिन्हें खरीदने की अनुमति ही नहीं है। मैं पूरा मामला आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि मोहन यादव लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने 2 दिन पहले गुना की घटना को लेकर जिस तरह अधिकारियों पर कार्रवाई की है, अब उनका दूसरा और बड़ा एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग और नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उमाकांत उमराव, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर ग्वालियर के राजस्व मंडल में जमा कर दिया गया है। मैं जमा कर दिया गया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ऐसा लूप लाइन पद है कि जब प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को कोई सजा देनी होती है तो उन्हें सदस्य राजस्व मंडल बनाया जाता है और वे राजस्व मंडल में सदस्य बना दिए गए हैं। उमाकांत उमराव के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उससे मंत्रालय में एक हड़कंप की स्थिति है। निश्चित तौर पर ये जो अधिकारी हैं, जिस तरह की लापरवाही हो रही थी, जिस तरह की पूरे मध्य प्रदेश में इनके संरक्षण में, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनके संरक्षण में जिस तरह के घोटाले हो रहे थे, इन घोटालों पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा था। आज मोहन यादव जी ने सीधी कार्रवाई करके संदेश दे दिया है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा मामला यह है कि इस जबलपुर जिले में जो धान खरीदी हो रही थी किसानों से, वो उसमें पूरी तरह अनियमितताएं हो रही थी, घोटाले हो रहे थे। वहाँ 121 केंद्र बनाए जाने थे, केवल 86 बनाए गए थे। वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों को इस काम में लगाया जाना था, लेकिन 2 समूह जो उनके चहेते थे उनको लगाया गया। वहाँ के मारपेट के जो डीएम हैं रोहित सिंह घपले में और घोटाले में शामिल थे। इसके अलावा फ्रूट कंट्रोलर कमलेश तांडेकर ये इस घोटाले में शामिल थे। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जबलपुर कलेक्टर की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत थी। यद्यपि जांच चल रही है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश कैसे हुआ ये भी बड़ा रोचक है। दरअसल पाटन, जबलपुर में पाटन से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अजय बिश्नोई, उन्होंने पूरे धान खरीदी केंद्रों को देखा और उन्होंने देखा कि उन तमाम सारे वेयर हाउसों में खरीदी चल रही है जिन्हें खरीदी की अनुमति ही नहीं है और अमानक धान खरीदा जा रहा है। और इस धान को खरीदी के लिए जो बारदाना दिया जाता है मार्कफेड से, वो नियमबद्ध तरीके से बारदाना वहाँ भेज दिया गया है। ये तमाम सारी चीज़ों को अजय बिश्नोई जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की थी और कहा था कि ये पूरा घोटाला चल रहा है, उनकी जानकारी में लाए थे। इसके लिए जब मार्कफेड के एमडी आलोक कुमार सिंह से कहा गया था जांच कराइए, तो यहाँ से 20 लोगों की टीम गई। उन्होंने वहाँ जबलपुर और जबलपुर के आसपास सिहोरा, पाटन, पनागर, जबलपुर तमाम सारे वेयर हाउस में जांच किया तो ये देख के दंग रह गए कि जिन वेयर हाउसों को धान खरीदी की अनुमति नहीं है वहाँ हजारों टन धान रखा हुआ है, मानक अमानक। उन्हें ये लग रहा था कि अभी कुछ दिन बाद वेयर हाउसों को खरीदी की अनुमति मिल जाएगी और ये जो 2 नंबर का काम है वो 1 नंबर में बदल दिया जाएगा। ये तमाम संभावनाओं के आधार पर अधिकारियों की मिली भगत से ये वेयर हाउसों में धान की खरीदी की गई, अमानक धान खरीदा गया। और इन तमाम सारे मुद्दे की जानकारी जब कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची, उन्हें बताया गया कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो शिकायत की है वो 100% सही है। तो उसके बाद उन्होंने नीचे के लोगों की कार्रवाई करने के बजाय ऊपर से कार्रवाई शुरू की और होना भी यही चाहिए। ये जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, तमाम सारी सुविधाएं लेते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं, ये ऐसो और आराम के लिए नहीं होता है। यदि विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, यदि विभाग में अनियमितताएं चल रही हैं तो इनकी सीधी जिम्मेदारी इनकी होना चाहिए। और आज मोहन यादव ने ये करके दिखा दिया कि उमाकांत उमराव जो प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से कल देर रात हटाया गया। आज सुबह वो आदेश
मीडिया में जारी हुआ है, तो निश्चित तौर पर प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई करना ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक तगड़ा झटका लगा है। पहले आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई हुई, कलेक्टर एसपी भी हटे थे। आपको याद होगा 3 दिन पहले गुना में एक एक्सीडेंट हुआ था। दूसरे दिन मोहन यादव जी ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल किए और वे गुना पहुंचे। उनने देखा कि किस तरह अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, किस तरह वहां आरटीओ के संरक्षण में बगैर परमिट की बसें चल रही हैं। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं, प्रमुख सचिव परिवहन से लेके, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके, कलेक्टर एसपी से लेके सबको हटाया। 2 अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं, यहाँ भी 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन अब इससे ही कार्रवाई की संतुष्टि नहीं होने वाली है। हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि इस धान खरीदी की पूरे मध्य प्रदेश में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अब हर जिले में जांच हो रही है, कहां कहां इस तरह की घपले घोटाले हो रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है मध्य प्रदेश का ये धान घोटाला की जांच के लिए ईओडब्ल्यू को या लोकायुक्त को सौंप दिया जाए। तमाम सारे अधिकारी इसमें फंस सकते हैं। जांच कैसी होगी मुझे नहीं पता, कब होगी ये भी नहीं पता, लेकिन संकेत आ रहे हैं कि इस पूरे घोटाले को हो सकता है ईओडब्ल्यू को सौंपा जाए, हो सकता है लोकायुक्त को कहा जाए कि वो जांच करें। वैसे लोकायुक्त स्वयं स्वतंत्र है, वो चाहें तो घोटाले की जांच आज ही रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो करते हैं नहीं करते। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जो एक्शन लिया है उसकी तारीफ हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। जिस तरह ऊपर से जो गंगा बहती है तो कार्रवाई भी ऊपर ही होना चाहिए, ये तय हो गया है। ये एक बड़ा सुखद पहलू है कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं और वे बच जाया करते थे, इस बार सरकार ने सबसे बड़ी चोट उन्हीं पर की है। ऊपर वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है। यद्यपि ट्रांसफर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके मनोबल को जरूर गिराता है। उनके पूरे बैच में ये जरूर संदेश जाता है कि नहीं, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए इनको हटाया गया है। तो निश्चित तौर पे आज उमाकांत उबराव का जो ट्रांसफर किया गया है, उन्हें जो लूप लाइन डाला गया है, उन्हें जो राजस्व मंडल में ले जाके जमा किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। और धान खरीदी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं, हर जगह जांच हो रही है। लगभग सभी विधायकों को संकेत किए गए हैं, यदि उनके क्षेत्र में धान खरीदी हुई है तो वे लिखित में मुख्यमंत्री को भेजें। मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।